हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो बेटा अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कर्व ट्रेसिंग। ध्यान से कर्व ट्रेसिंग को समझना और क्या क्या मैनिपुलेशंस हो रहे हैं उनको करने की कोशिश करना। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग को समझने के लिए सबसे पहले की बात क्या, कुछ स्टेप्स को फॉलो करनी होती है। बेटा स्टेप्स लिखने के अपने आप में 4 नंबर हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब कर्व बनाने के अपने आप में 4 नंबर है। तो दोनों को बहुत ध्यान से देखना और उसके हिसाब से करना। सबसे पहली बात आती है क्या, सिमेट्री। कुछ स्टेप्स होती है जो कर्व को ट्रेस करने में मदद करती है, जैसे क्या, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जितना इधर लेफ्ट साइड पर हो उतना राइट साइड पर हो, जितना अप हो उतना ही डाउन हो। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के अंदर y की जगह -y पुट करूं और क्वेश्चन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़े, मतलब जैसे y है मैंने y -y रखा उसकी जगह, फिर भी इक्वेशन वैसी की वैसी है जैसे क्वेश्चन में दे रखी है, तो कर्व सिमेट्री होता है किसमें, एक्स एक्सिस में। ठीक है, अगर मैंने सेम काम x के लिए किया, x की जगह -x रख दिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कर्व सिमेट्रिक है किसमें, y में। तीसरी बात मैंने करी, x की जगह भी -x रखा, y की जगह भी -y रखा, तब भी मेरे कोई फ़र्क नहीं है, तो कर्व सिमेट्रिक होगा किसमें, ओरिजिन में। अगर मैंने x की जगह y रखा और y की जगह x रख दिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो y = x में सिमेट्री है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सिमेट्रिक बतानी है। अब ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक का क्या मतलब है बेटा, ध्यान से समझ लेना, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर समझा देता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है नहीं होता। तो जितना मेरा कर्व अगर इधर आ रहा है एक्स में, तो उतना ही मेरा वाई में भी एक्स इधर भी बनेगा। तो कर्व सिमेट्रिक इसको कहते हैं। जैसे जितना शेप इधर बनेगा उतना ही इधर भी बनेगा, तो एक्स में सिमेट्री। सिमिलरली वाई की सिमेट्री की बात करता हूँ, जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा। अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्री, तो ओरिजिन ये होती है, अगर ओरिजिन से कोई कर्व ऐसे बन रहा है तो हमारा भी ऐसे ही बनेगा, इधर भी सिमेट्रिक बनेगा। तो इस हिसाब से आपकी सिमेट्री तय होती है कि राइट साइड पर जितना है उतना ही लेफ्ट साइड पर भी होगा। इस हिसाब से आप सिमेट्रिक को तैयार करते हो। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप होती है नेचर ऑफ ओरिजिन। चेक करो कि इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मेरी इक्वेशन 0,0 से पास हो रही है, मतलब LHS = RHS हो रहा है, तो अपन कह देंगे उसके अंदर मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, और वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होगी, इक्वेट टू 0 लोवेस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन में जो लोवेस्ट पावर है ना, जो भी लोवेस्ट पावर की है उस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखना है। बहुत अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन लूँगा ना उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा चीज़, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या इंटरसेक्शन, एक्स की जगह 0 प्लेस करो तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, से ए आई। फिर y की जगह 0 पुट करो, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, से b आई। तो 0,a और b,0, इस तरह से आपको कर्व के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। चौथी चीज़ आती है बेटा अजम्पटूड। अजम्पटूड होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, दो तरीके से अजम्पटूड निकालते हो। अजम्पटूड निकालना मैंने आपको सिखाया ही था। इक्वेट टू 0 हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रख देना, पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस आ जाएगी। और सिमिलरली इक्वेट टू 0 हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोफिशिएंट, या हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का जो भी पूरी टर्म है ना उसी को 0 रख देना। ठीक है, हाँ आ जाएगा। फिर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सबसे आखिरी का काम है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर वाई और एक्स। पूरी जो कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी उसको या तो एक्स की टर्म में सॉल्व करो या फिर वाई की टर्म में सॉल्व करो, और डिटरमाइन करो वैल्यू किसकी, एक्स की और वाई की। अगर वाई की टर्म में सॉल्व कर रहे हो तो एक्स की टर्म में पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए, मतलब हर चीज़ एक्स की टर्म में होनी चाहिए, ऊपर और नीचे। अगर वाई एक्स की टर्म में कर रहे हो तो सारी टर्म ये वाई की होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतर हम हमेशा y² और x² की फॉर्मेट में एक्सप्रेशन को तैयार करके चलेंगे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये स्टेप्स पहला काम है सिमेट्रिक का। क्वेश्चन के अंदर y की जगह -y डालो तब भी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा गिवन था, तो सिमेट्रिक x में होगी। x की जगह -x पुट करो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, तो सिमेट्री y में होगी। x की जगह -x कर दो, y की जगह -y कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं, तो ओरिजिन में सिमेट्री होगी। और x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो, तो सिमेट्री y = x में होगी। ये पहला सिमेट्री का काम। दूसरा, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक कर लो। हो रहा होगा तो टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी। कैसे, इक्वेट कर दो जो भी लोवेस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना 0 के बराबर। फिर इंटरसेक्शन निकालो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, x की जगह 0 प्लेस करो, y की जगह 0 प्लेस करो। x की जगह 0 करोगे तो y की कोई वैल्यू आएगी, y की जगह 0 करो तो x की कोई ना कोई वैल्यू आपको डिटरमाइन
हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, चीज़ें निकालनी है और फिर अजम्प्टोड आ जाएगा और फिर रीजन ऑफ एक्सटेंशन। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन से। बाकी सारी चीज़ें ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, इसको ट्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटा, सिमेट्री। सिमेट्री कैसे करेंगे, एक्स और वाई, एक्स वाई की जगह क्या प्लेस करो, माइनस का वाई प्लेस करो। देखो करो, क्वेश्चन के अंदर डालो। यहाँ पर जैसे अपन ने पूरा एक्सप्रेशन ये लिख लिया, वाई की जगह माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये ए और वाई की जगह माइनस वाई पुट किया, प्लस का एक्स, वाई की जगह माइनस वाई पुट किया, माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये ए एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, ये एक्स क्यूब है। अब बेटा ये माइनस वाई का स्क्वायर किया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ए वाई स्क्वायर प्लस का ये एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, एक्स क्यूब। जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही वापस से बन गया है, यानी कोई फ़र्क नहीं। तो अपन कह देंगे सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, अब मैंने y की जगह माइनस वाई पुट किया तो एक्स एक्सिस में सिमेट्री आ गया। अब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो देखो चेंज हो जाएगा, रखेंगे नहीं रखेंगे, यहाँ देखो a माइनस का x हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस एक्स हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी ना इक्वेशन, तो नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट लगा दिया। फिर x और y की जगह माइनस एक्स और माइनस वाई रखा तो भी आपका नॉट सिमेट्रिक, x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो तो भी नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि चेंज हो जाएगी इक्वेशन हमारी। समझ में आ रही ना बात, इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पर y की जगह x कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर ए माइनस का y हो जाएगा, तो वो तो सही नहीं चलेगा ना, वो तो वैसी वापस नहीं बनी ना जैसी क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये नॉट सिमेट्रिक कहलाती है। फिर नेचर ऑफ ओरिजिन निकालते हैं। देखो ध्यान से कि आपका जो कर्व है वो 0,0 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, पासेस थ्रू क्या, ओरिजिन हो रहा है, देखो है ना। वेट, पूरे एक्सप्रेशन को देख लो कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो, मैंने यहाँ पर y की जगह 0 डाला तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, x की जगह 0 डाला, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 इक्वल टू 0 आया नहीं आया, तो मतलब वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। बाई चांस कोई टर्म बच जाती तो मतलब वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। जब वो ओरिजिन से पास हो जाएगा तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे, पूरे एक्सप्रेशन में से सबसे लोवेस्ट पावर को देख लो, पूरे एक्सप्रेशन में से सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, ध्यान से देख करके काम करेंगे अब कि पूरे एक्सप्रेशन सबसे लोवेस्ट पावर देखो, ये मैंने ऐसे खोल लिया। अब सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी, ए वाई स्क्वायर सबसे लोवेस्ट है, पावर डिग्री 2 है, इसकी डिग्री तो 3 है और इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 3 है, तो जो 2-2 डिग्री की है उनको आपस में इक्वेट कर दो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए एक्स स्क्वायर, यानी ए से कट गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस का एक्स आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने क्या निकाल दिया, हाँ इस हिसाब से आपकी क्या निकल गई, टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, नाउ अब इंटरसेक्शन निकालेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस का। वही y की जगह 0 प्लेस किया पहले एक्सप्रेशन के अंदर, y की जगह क्या डाल दो, 0 डाल दो इस एक्सप्रेशन में, तो मैंने y की जगह 0 डाल दिया, 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस का एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स फैक्टर कर लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है, तो यानी एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0, एक्स की वैल्यू ए तो वाई कितना 0, ए कॉमा कितना 0। फिर मैंने एक्स की जगह 0 प्लेस किया, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, तो वाई स्क्वायर ए इक्वल टू 0, तो वाई भी कितना आ गया 0, तो 0 कॉमा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन निकल गए। नाउ अब अपन एजम्पटोड निकालेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स की हाईएस्ट पावर देखो बेटा कितनी है, क्वेश्चन के अंदर देखना, क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रही है, ये देखो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है कि नहीं है, ये 3, इसका कोफिशिएंट -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एजम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट पॉसिबल। पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करी, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ए प्लस का एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का ए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एजम्पटोड निकालते हैं, मतलब एजम्पटोड के आगे आपका कर्व कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालोगे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैं तुम्हें ग्राफ बनाने के बाद बताऊंगा, ताकि तुमको भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है ना,
लोग बाग इसको पहले बताते हैं, पर अपन इसको बाद में बनाएंगे, देखना ग्राफ बनने के बाद। ग्राफ हमारे इतने सारे डेटा से बन जाएगा आराम से, देखना कैसे। लिसन, सबसे पहले मेरे कोऑर्डिनेट आए थे 0 0, तो मैंने पहले 0 0 प्लेस कर लिया, ये सेंटर यहाँ पर 0 0 प्लेस कर लिया, A,0 यहाँ प्लेस कर लिया। अब मुझे इन दोनों को कर्व शेप देना है, तो कर्व शेप कैसे दूंगा, ये यहाँ से ऊपर और यहाँ से यूँ, है ना, ऐसे। x इक्वल टू -a की लाइन है, वो यहाँ से सीधी खींच दी। y इक्वल टू x मेरे टेंजेंट आए थे, तो टेंजेंट में y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x दोनों बना दिया। ठीक है, ये मेरा कर्व तो बन चुका है। बस इतना सही काम करना होता है, इसको थोड़ा सा गुंडी को नीचे घुमा दो और इस गुंडी को ऊपर घुमा दो, अगर ज़्यादा ही करना है तो, वरना इतने पे कर्व बन जाएगा। आपके जो भी इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आ रहे थे ना, ये ऊपर वाले, इनको यूज़ करना है बस आपको, इनको कर्व शेप में बनाना है, बस बन जाएंगे। एक बार कर्व शेप बन गए तो उसके बाद अपन फिर यूज़ कर लेंगे इनको। अब बन गया कर। अब मैंने बताया था रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस में, इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले बोला था रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस के लिए कि या तो पूरे एक्सप्रेशन को वाई स्क्वायर की टर्म में निकालो या एक्स स्क्वायर की टर्म में। मैंने वाई स्क्वायर की टर्म में निकाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब x की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को 0 किया, x इक्वल टू 0, a माइनस एक्स को 0 किया तो x की वैल्यू a प्लस एक्स को 0 किया तो x की वैल्यू माइनस a, ऐसे 3 वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ में एक बार आप ग्रेटर देन और लेस देन जाओगे। अब आपने पहले x लेस देन 0 किया, x की वैल्यू 0 से कम की, क्या 0 से कम पे मेरा कर्व आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो वाई स्क्वायर क्या आएगा आपका, हमेशा नेगेटिव आएगा। समझ गए, क्योंकि देखो 0 से कम कोई वैल्यू पुट करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह तो पॉजिटिव आएगा, 0 से कम कोई वैल्यू पुट करो, -a -2a पुट करा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। नीचे वाला हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जैसे मैंने -2a रखी तो -a आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। तो यहाँ से आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव मतलब कर्व आपका 0 से कम पर लाई नहीं करेगा। देखो वैसे भी नहीं कर रहा ना यहाँ पर, क्योंकि वो तो 0 से ज़्यादा पर लाई कर रहा है। अब 0 से ज़्यादा लाई किया तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, सिर्फ इतना सा लिखना है आपको। ए से ज़्यादा पर कर्व आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो नेगेटिव लिखना है बस आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, ये इंडिकेट कर देगा कि वो नहीं आ रहा, ऐसे लिख देना बस। एक्स लेस देन ए आ रहा है, ए से कम आ रहा है, नहीं आ रहा कर्व, आ रहा है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस हिसाब से आपको ये डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी कर्व ट्रेस करना है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नॉर्मल तरीके से खोल लिया बेटा पहले ऐसे, वही सिमेट्री पहली स्टेप, एक्स वाई की जगह -y डाला। देखो -y का होल स्क्वायर करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्स में सिमेट्री, क्योंकि स्क्वायर जिसके ऊपर आ रहा है ना, वाई स्क्वायर पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर पे भी आ रहा है, एक्स की पावर 4 पे भी इवन ही पावर है, तो एक्स की जगह -x को तो भी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ गई। एक्स की जगह -x और वाई की जगह -x रखा तो भी सिमेट्रिक आ गया आपका, किसका, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। पर एक्स की जगह वाई करो और वाई की जगह एक्स करो तो सिमेट्रिक नहीं आएगा, तो ये आखिरी वाला तो क्या हो गया आपका, नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब नेचर ऑफ ओरिजिन निकालेंगे, ध्यान से देखना। सी है नेचर ऑफ ओरिजिन, वही देखा मैंने, क्या 0 0 से पास हो रहा है क्या, वाई की जगह 0 पुट किया 0, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, पास हो रहा है ओरिजिन से। जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो सबसे लोवेस्ट पावर देख लो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सबसे लोवेस्ट है। इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इसको नहीं करूंगा, है ना। लोवेस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, लोवेस्ट पावर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे आप इंटरसेक्शन। एक्स की जगह 0 प्लेस किया, तो देखो एक्स की जगह 0, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो वाई भी 0 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए एक। तो वाई की जगह 0 रखा, यहाँ 0 रखो, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू कितना, 0। तो करेंगे बेटा इसको ध्यान से, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये वाला बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का है ना, तो कोऑर्डिनेट हो गए a,0 माइनस a,0 0,0। अब 0,0 ये बना दिया, a,0 ये बना दिया, माइनस a,0 ये बना दिया। कर्व शेप देना है तो ऊपर दे दूंगा, बट सिमेट्रिक है तो जितना ऊपर उतना नीचे, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्री, तो जितना इस तरफ उतना ही मेरा इस तरफ भी बनेगा, तो वो भी बन गया। y इक्वल टू एक्स की लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन, वो बना देंगे। एज एम टोल्ड, ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पॉसिबल हो पा रहे हैं, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस पॉसिबल हो पा रहे हैं, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका 4 है, उसका कोफिशिएंट -1 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, उसका कोफिशिएंट a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो दोनों पॉसिबल नहीं हुए। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंसी मैंने बताई है, या तो वाई स्क्वायर की टर्म में निकाल लो या एक्स स्क्वायर की में। तो वाई स्क्वायर के अंदर जब मैंने एक्सप्रेशन निकाला तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में कितना, ए स्क्वायर।
वही 0 से ज़्यादा क्या मेरा कर्व आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से कम मेरा कर्व आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव। ए से ज़्यादा मेरा कर्व आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव। ए माइनस ए से ज़्यादा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मतलब इस तरफ आ रहा है, क्या माइनस ए से कम का कर देना बेटा, ये कम का नहीं आ रहा तो वाई स्क्वायर नेगेटिव, कम का ही है ना, लेस देन वाला। तो इस तरीके से आपका कर्व ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, डन हो जाएगा कर्व ट्रेस। चलो ये तीसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करके मुझे बताना कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा इसका क्या करना है। ठीक है, टिल यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लो पहले, ताकि आगे की चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ओके।